हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स वर्क लैब में। इमेजिन एक ऐसी पावर कंपनी जो सिर्फ घरों को लाइट नहीं देती, बल्कि एक पूरे सेक्टर का फ्यूचर डिसाइड कर रही है। एक तरफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस देश में सबसे कम, दूसरी तरफ ग्रीन हाइड्रोजन और पम्प्ड हाइड्रो जैसी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स की तैयारी। और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी अपनी इफिशिएंसी और रिन्यूएबल पुश के दम पर एनर्जी सेक्टर में एक नई कहानी लिख रही है। दोस्तों, ये है टोरेंट पावर लिमिटेड, एक इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी जिसका मार्केट कैप 74,000 करोड़ से ज्यादा है और जो इंडिया का एनर्जी फ्यूचर का एक बड़ा खिलाड़ी बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं टोरेंट पावर के क्वार्टर 1 FY26 रिजल्ट्स, उनके बिजनेस हाइलाइट्स और ग्रोथ के ऐसे फैक्ट्स जो आपको जरूर हैरान करेंगे। आज टोरेंट पावर के पास 4,881 मेगावाट की टोटल जनरेशन कैपेसिटी है और इसका टारगेट है 4.9 गीगावाट से 8 गीगावाट तक बढ़ाना। डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी लाइसेंस्ड एरियाज ऑपरेट करती है, जैसे अहमदाबाद, सूरत, दहेज, एसईजेड, धोलेरा, एसआईआर और डीएनएच एंड डीडी। साथ ही फ्रेंचाइज मॉडल के जरिए आगरा, भिवंडी और शिल मुंबई कालवा को भी सर्व करती है। ट्रांसमिशन साइड पर कंपनी के पास 483 सर्किट किलोमीटर ऑपरेशनल, 400 केवी का एसेट्स है और 128 किलोमीटर 220 केवी अंडर कंस्ट्रक्शन है। FY26 में दो नए प्रोजेक्ट्स भी बैक किए गए। गुजरात के कावड़ा में 800 करोड़ का प्रोजेक्ट 60 किलोमीटर लाइन और महाराष्ट्र के सोलापुर में 500 करोड़ का प्रोजेक्ट 44 किलोमीटर लाइन। और सबसे इंपॉर्टेंट, टोरेंट पावर के डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस ऑटोमेटिकली 25 ईयर्स के लिए रिन्यू होते हैं जब तक रिवोक न किया जाए, जो एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी देता है। FY25 में टोरेंट पावर का टर्नओवर था 29,165 करोड़ और एंटरप्राइज वैल्यू रीच किया 81,715 करोड़। कंपनी के पास 8,100 एम्प्लॉयज की स्ट्रॉन्ग टीम है। लाइसेंस्ड एरियाज में डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस सिर्फ 2.34% तक रह गए, जो इंडिया में सबसे लोवेस्ट है। फ्रेंचाइजी एरियाज में भी कंपनी ने जबरदस्त टर्न अराउंड किया है। भिवंडी में एटीसी लॉसेस 58% से घटकर सिर्फ 10% हो गए। आगरा में 58.77% से गिर करके 7% तक हो गए और शिल मुंबई कालवा में भी 48% से 29% तक रिड्यूस हुए। क्वार्टर 1 FY26 में टोरेंट पावर का परफॉर्मेंस कुछ मिक्स्ड रहा। रेवेन्यू 7,906 करोड़ जो पिछले साल के 9,034 करोड़ से 12% कम है। वहीं पीवीडीआरटी 18% गिर करके 1,588 करोड़ रहा और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 985 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 742 करोड़ रहा, जो दोनों पिछले साल के कंपैरिजन में 25-26% नीचे हैं। इस डिक्लाइन के पीछे दो बड़ी वजह सामने आई। एक, अर्ली मानसून के चलते लोअर पावर डिमांड और दूसरा, गैस प्राइसेस का हाई रहना जिसका इम्पैक्ट गैस बेस्ड प्लांट्स पर डायरेक्टली आया। लेकिन पॉजिटिव्स भी थे। रिन्यूएबल से बेटर कंट्रीब्यूशन आया और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट ने प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव की। FY25 के फुल ईयर नंबर्स में रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ऐसा था: जनरेशन 8,181 करोड़ यानी 24%, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 25,178 करोड़ यानी 73%, रिन्यूएबल्स 1,066 करोड़ यानी 3%, एबिट्रा कंट्रीब्यूशन में जनरेशन 27%, टी&डी 58% और रिन्यूएबल्स 15%। टोरेंट पावर एग्रेसिवली ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस कर रही है। अभी के पाइपलाइन में 3 गीगावाट रिन्यूएबल्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से 2 गीगावाट ऑलरेडी महाराष्ट्र के ट्रांसमिशन सिस्टम से टाइड अप है। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए कंपनी को 18 केटीपीए कैपेसिटी पीएलआई स्कीम के अंडर अवार्ड हुई है। एनर्जी स्टोरेज में टोरेंट पावर ने एमएससीडीसीएल के साथ एक बड़ा एमओयू साइन किया है, 2000 मेगावाट और 16,000 मेगावाट आर पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट रायगढ़ में 40 साल के लिए। आगे चलकर कंपनी 8.4 गीगावाट प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में डेवलप करने की प्लानिंग कर रही है और रिसेंटली टोरेंट ने 106 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट कमीशन किया है एमएससीडीसीएल के लिए। तो अब देखते हैं टोरेंट पावर के फाइनेंशियल्स, जहां कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 63,822 करोड़ का है। वहीं स्टॉक का पी 23.2 का है और आरओसी 16% के हैं और आरओई 19% का है, जो कि पावर सेक्टर के हिसाब से काफी जबरदस्त माने जा सकते हैं। अगर हम प्राइस टू बुक की बात करें, जो कि 3.64 का है और ईवी टू एबिटा 13.3 का है, जबकि रिटर्न ऑन एसेट्स भी 8.28% के हैं, जो कि शानदार हैं। और कंपनी फ्री कैश फ्लो भी जनरेट करती है, जो कि 3 साल का 1973 करोड़ और 5 साल का 5,080 करोड़ के आसपास है। जबकि कंपनी के ऊपर नेग्लिजिबल सा डेट दिखाई देता है, जो कि 0.50 का है और कंपनी की
बुक वैल्यू 350 रुपए की है, जबकि फेस वैल्यू 10 रुपए की है, और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड भी देती है जो कि 1.49% के आसपास है। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स की, तो जून 2024 में सेल्स इनकी 9,034 करोड़ की थी, जो जून 2025 में गिर करके 7,906 करोड़ की हो गई, जो तकरीबन 12.5% के आसपास गिरती हुई नजर आई। हालांकि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे ज्यादा असर नहीं पड़ा, जिनमें हमें सिर्फ 2% की गिरावट देखने को मिली, जो 21% से घट करके 19% के हो गए हैं। जबकि कंपनी का नेट प्रॉफिट तकरीबन 996 करोड़ से घट करके 742 करोड़ का हो गया है, जो कि तकरीबन हमको 25% से गिरता हुआ दिखाई दिया। वहीं ईपीएस 20 रुपए 23 पैसे से गिर करके 14 रुपए 52 पैसे का हो गया। अगर हम बात करें कंपाउंड सेल्स की, तो 3 साल की 27% रही है और 5 साल की 16%, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 48% के आसपास है और 5 साल की 13%। जबकि स्टॉक प्राइस ने 3 साल में 35% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 33% के आसपास। अगर हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, तो इक्विटी कैपिटल से कैपिटल जो कंपनी ने रेस करी है वो 504 करोड़ की है। वहीं रिजर्व 17,111 करोड़ के और बोरोइंग्स 8,840 करोड़ के आसपास हैं। जबकि अदर लाइबिलिटीज करीबन 10,004 करोड़ की हैं, यानी टोटल लाइबिलिटीज कंपनी के ऊपर 36,459 करोड़ की हैं। वहीं कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट्स 24,286 करोड़ के हैं। अगर हम बात करें कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करीबन 4,805 करोड़ का है और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस 3,650 करोड़ का है। जबकि कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस 1,212 करोड़ का है और नेट कैश फ्लो माइनस 62 करोड़ के आसपास का है। अगर हम देखें रेशियोज को, तो डेटर्स डेज करीबन 30 दिन के हैं, जबकि कैश कन्वर्जन साइकिल भी 30 दिन के आसपास ही है, और वर्किंग कैपिटल डेज माइनस में दिखाई देते हैं, जो कि करीबन -3 दिन के हैं, और आरओसी 16% के आसपास है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो डीआईआईज ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, जो जून 2024 में स्टेक 19.53% का था, जो जून 2025 में बढ़ करके 21.41% का हो गया। वहीं प्रोमोटर्स का स्टेक 2% गिरता हुआ दिखाई दिया, जो जून 2024 में 53.56% के आसपास था, जो जून 2025 में घट करके 51.09% के आसपास हो गया। वहीं पब्लिक की होल्डिंग करीबन करीबन 17% से घट करके 9% होती हुई हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दी। जबकि गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन 1% से बढ़ करके 8.5% से भी ज्यादा हो चुका है, यानी गवर्नमेंट, प्रमोटर्स, एफआईआईज और डीआईआईज को काफी भरोसा है कंपनी के ऊपर। क्वार्टर 1 FY26 में थर्मल प्लांट्स का परफॉर्मेंस कुछ इस तरह रहा। सुजेन 43.4%, यूनोसुजेन 31.9%, डीजेन 20.6%, गैस 31.7%, एमेजन 91.1% और थर्मल 38.7%। रिन्यूएबल्स में विंड का पीएलएफ 31.6% और सोलर 22% रहा। अगर लास्ट 5 ईयर देखें, तो ग्रोथ का स्केल इम्प्रेसिव है। रेवेन्यू 2020 के 12,173 करोड़ से 2025 में 29,165 करोड़ तक गया है। वहीं एबिटा 3,607 करोड़ से बढ़ करके 5,795 करोड़ का हो गया, तकरीबन 13% सीएजीआर के साथ। जबकि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 1,291 करोड़ से बढ़ करके 2,979 करोड़ हो गई, कर तकरीबन 23% सीएजीआर के साथ, और नेटवर्थ 10,724 करोड़ से बढ़ करके 18,968 करोड़ की हो गई 5 सालों में। फाइनेंशियल रेशियोज भी स्ट्रांग हैं। नेट डेट टू एबिटा 1.41x और नेट डेट टू इक्विटी 0.4x, जबकि आरओसी 12.7% और आरओई 18.4% रहे हैं। फाइनेंशियल रेशियोज भी स्ट्रांग रहे हैं। नेट डेट टू एबिटा 1.41x और नेट डेट टू इक्विटी 0.40x रहे हैं, जबकि आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.7% और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18.4% रहे हैं। आज टोरेंट पावर की स्ट्रेंथ ये है कि इसका 60% एबिटा इंटीग्रेटेड जेन और डिस्कॉम मॉडल से आता है। कंपनी के पास 50% के अराउंड गैस बेस्ड कैपेसिटी है, जो मर्चेंट मार्केट में फायदा उठाने के लिए रेडी रहती है। और सबसे बड़ी बात, 47.7% थर्मल और 51% रिन्यूएबल कैपेसिटी खुद की कैप्टिव डिस्ट्रीब्यूशन से टाइड है, जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। ग्रीन एनर्जी के स्पेस में कंपनी एग्रेसिवली बेट कर रही है, हाइड्रोजन पम्प्ड स्टोरेज और 8.4 गीगावाट रिन्यूएबल्स की पाइपलाइन के साथ। और ऑपरेशनली टोरेंट का एज है डायरेक्ट एलएनजी इंपोर्ट्स, टॉप ओईएम क्वालिटी इक्विपमेंट और रोबस्ट O&M प्रैक्टिसेस, जो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं।
तो दोस्तों, टोरेंट पावर एक ऐसी कहानी है जिसमें शॉर्ट टर्म में गैस प्राइसेस और डिमांड के चैलेंजेस हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक क्लियर डायरेक्शन दिख रहा है। एक तरफ इंडिया के सबसे लोवेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, दूसरी तरफ रिन्यूएबल्स, हाइड्रोजन और पम्प्ड स्टोरेज के एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स। यही रीजन है कि टोरेंट पावर को हम एक ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी जायंट कह सकते हैं, जो आज के लिए रिलायबल पावर प्रोवाइडर और कल के लिए एक ग्रीन फ्यूचर का बिल्डर है। और अगर इंडिया के एनर्जी रिवॉल्यूशन की कहानी लिखी जाएगी तो उसमें पहले चैप्टर में टोरेंट पावर का नाम जरूर शामिल होगा। क्या टोरेंट पावर पावर सेक्टर का अगला मल्टीपैगर बन सकता है? अपना व्यू कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इंजीनियर्स वर्ल्ड लैब को, जहां आपको मिलती है स्टॉक मार्केट की सबसे पावरफुल ब्रेकडाउन्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, सेफ इन्वेस्टिंग।